नमस्कार। शारदा निटिंग चैनल के मफलर शॉल स्टोल के बुनाई के बेहतरीन नमूनों में आज एक और सुंदर सा डिज़ाइन ऐड होने वाला है। ये बेहद ही आसान रिवर्सिबल डिज़ाइन का नमूना आज हम बनाएंगे। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शॉल मफलर के रिवर्सिबल डिज़ाइन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी ज़रूर देखें। लेडीज़ जेंट्स किसी के लिए भी आप बना सकते हैं और रिवर्सिबल ये डिज़ाइन है, दोनों तरफ एक जैसा है तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अब 2-3 बातें हैं जो हमको समझनी है कि इसकी बुनाई क्या है और कितने फंदों में ये इसकी चौड़ाई आई है और ऊन कितनी लगी है। तो आइए सबसे पहले हम बुनाई से ही शुरू करते हैं। छोटे से सैंपल पर मैं आपको ये बुनाई डालकर दिखाऊंगी। वैसे 2 लाइनें हमें इसकी समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो किनारे के फंदे हैं, यहाँ पर मैंने 3-3 फंदे लिए हैं। तो ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये 8 फंदे लिए गए हैं और यहाँ पर 3 फंदे लिए हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो इनको हम कहेंगे एज स्टिचेस, किनारे के फंदे। इनकी हम बात नहीं करेंगे, ये दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुने गए हैं। अब आते हैं हम बीच की बुनाई पर। इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 4 + 2, 4 के गुणा से जमा 2 फंदों की ज़रूरत है। अब समझिए, वैसे तो आप मल्टीपल ऑफ 2 से भी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे एज स्टिच है दोनों तरफ, तो ये धारी आ रही है इसके बराबर में। अब हम उल्टी तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर ये हमारे एज स्टिचेस हैं और यहाँ पर वो 2 फंदों की धारी का ये उल्टापन है, फिर ये सीधापन है। तो ये 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से है। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये 2 फंदे उल्टे वाले आ रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटी, ये सिमेट्री बनाने के लिए हमको मल्टीपल ऑफ 4 + 2, 4 के गुणा से जमा 2 फंदे बीच की बुनाई के लिए चाहिए। अगर कुछ बहनों को फंदे डालने नहीं आते हैं तो मैं थोड़ा सा डाल के दिखा देती हूँ। हम मफलर के लिए डबल ऊन से डबल सिलाई पे भी फंदे डाल सकते हैं, या तो हम डबल ऊन से एक थोड़े से नंबर मोटी सिलाई पर भी फंदे डाल सकते हैं। 8 नंबर की सिलाई पर मैं फंदे डालूंगी तो वो किनारी जो है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो कैसे भी आप फंदे डालिए थोड़े लूज की तरफ। ये हमने लिया, ये दुहरी ऊन को हम लपेटते हैं और इस तरह से ये डबल ऊन से जब हम फंदे डालते हैं तो हमारी पहली किनारी टाइट नहीं आती है। दोनों तरफ की किनारियाँ एक जैसी होनी चाहिए, उनकी चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो ये बस इस तरह से फंदे डालते हैं हम, और फंदे डालने के बाद तुरंत ही हम बुनाई शुरू कर सकते हैं। हमें इसमें कोई फाउंडेशन रो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको दोनों तरफ बुनाई को एक बार समझना है। तो ये हम पहली बार स्टार्टिंग आएंगे, पहली सिलाई हम फ्रंट साइड मान लीजिए इसको। तो हम अपने एज स्टिच जो भी हमारे किनारे के फंदे हैं वो हमने बुन लिए। सिलाई आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट करिएगा, थोड़ा लूज की तरफ ही ये रहना चाहिए। तो ये एज स्टिचेस हमने बुन लिए, जितने भी हैं ऊन बाहर की तरफ ले गए। अब अगले 2 फंदों में हमको क्या बुनाई करनी है, दूसरा फंदा, सेकंड स्टिच को हम सीधा बुन रहे हैं पीछे से। फिर हम आ गए आगे की तरफ, फर्स्ट स्टिच, पहले फंदे को सीधा बुन रहे हैं हम आगे से। तो ये तो इन 2 फंदों का काम हो गया। अब अगले जो 2 फंदे हैं जो उल्टे जैसे दिख रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, सेकंड स्टिच को पहले उल्टा बुनेंगे, अभी उतारेंगे नहीं। फिर फर्स्ट पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और इन दोनों को उतार देंगे। इस तरह से इन 2 फंदों की बुनाई हुई। ये हमारे सीधे फंदे आ गए, इनको वैसे ही बुनना है, एक पीछे से और एक आगे से। ये हमारे उल्टे आ गए। सेकंड, दूसरे फंदे को हमें पहले बुनना है उल्टा, फिर पहले फंदे को हमें बुनना है उल्टा, दोनों को उतार देंगे। तो इस हमारे सीधी वाली धारी है, दूसरे फंदे को पीछे से बुना, पहले फंदे को आगे से बुना, उतार दिया, ऊन को आगे की तरफ ले आए,
पहले दूसरे फंदे को बुना, उल्टा वाला ये फंदा है, उल्टा बुना, फिर पहले फंदे को उल्टा बुना। अब इन दोनों को उतार दिया। अब ये हमारा सीधा वाला एक है, दूसरे फंदे को सीधा बुना और फिर पहले फंदे को सीधा बुना, दोनों को उतार दिया। अब ये हमारे एज स्टिच किनारे के फंदे हैं, जितने भी आपके फंदे हैं उनको आप उल्टा बुनेंगे। अब हम पलटेंगे। अब पलट के हमें क्या करना है वो थोड़ा एक बार देख लीजिए आप। बुनाई तो वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा समझना है अगर कोई बिगनर हैं उनके लिए। 3 फंदे हमने किनारे के बुन दिए साइड के। अब ये जो 2 फंदे हैं ये हमारे उल्टे वाले हैं, तो पहले दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, इनको उतार देंगे। अब ये हमारी धारी दिखाई दे रही है सीधे फंदे वाली, तो पहले दूसरे फंदे को पीछे से सीधा बुना, फिर पहले फंदे को आगे से सीधा बुना, दोनों को उतार दिया। बस इसी तरह ये बुनाई बुनी जाएगी। तो अब आप इसको 1 रो रिपीट पैटर्न समझिए या 2 रो रिपीट पैटर्न, ये तो आपके ऊपर है। मैं आपको कितने फंदे, कितनी ऊन, कितनी लंबाई मफलर की वो थोड़ा और बता देती हूँ। तो आशा है आपको यह बुनाई समझ में आ गई है और आपको ये नमूना अच्छा भी लगा होगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। लाइक का बटन भी दबाया करें, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसकी चौड़ाई 9 इंच के करीब है, विड्थ जो है इसकी 9 इंचेस के करीब है। 250 ग्राम के करीब इसमें ऊन लगी है, 250 ग्राम्स के करीब वूल है। हर ऊन का अपना अलग वज़न होता है, तो थोड़ी ऊन ज़्यादा लेकर आप बुनाई शुरू करें। लंबाई, लेंथ जो है इसकी वो 60 इंच है, 60 इंच लंबाई हो गई। झालर अलग से, जो फ्रिंजेस हैं, टैसल्स हैं, वो अलग से हैं। 74 स्टिचेस लिए गए हैं इसमें, क्योंकि ये बुनाई थोड़ी सिकुड़ने वाली है। तो अब आपको सब बातें समझ में आ गई हैं। आशा है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।